It was December of 1984. Thousands of Sikhs were killed after the then Prime Minister Indira Gandhi was assassinated by her two Sikh bodyguards. The killings continued for days, taking the lives of many. While the then government claimed that only 600 Sikhs were killed, reports said that around 2,700 Sikhs were killed in Delhi alone. Today I am meeting a Sikh family to know what they witnessed and how it impacted their lives. कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ पर? अभी तो लिए तो अभी नहीं लिया है। नानी के घर जा रहे हो क्या? दादी को छोड़ के नानी के पास जाओगे क्या आप? हैं? कौन कौन है आपके परिवार में? अभी तो वैसे तो मैं जैसे मैं परिवार के आ जाता तो मेरी माँ है और अभी डॉक्टर ने बताया उनको भाई पैरालाइज हो रहा है। मैं भी प्रचार करवाने के लिए लोगों को घर चली जाती हूँ, जैसे कीर्तन, गुरु के पाठ सुनाना, गुरु की साखियाँ सुनाना लोगों के घर में। जितना अपने शरीर पे विश्वास नहीं, गुरु नानक देव पे इतना विश्वास है। बचपन से क्या सीखा, मतलब माँ बाप ने या किसी ने आपको धर्म के बारे में क्या सिखाया, क्या बताया? धर्म के बारे में यही सिखाया, धर्म के बारे में भगवान को मानो और जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरी करो, किसी का हक मत खाओ, अपनी मेहनत से कमाई करो। जो हमारे बाप बाप ने हमने लक्षण सिखाए वही हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। बचपन का क्या याद है आपको? बचपन में अच्छे थे, खेलते थे। कहाँ रहते थे आप? हम तिलोकपुरी 32 ब्लॉक, वहाँ हमारे गुरुद्वारे में जाके खेलते थे। स्कूल से आते थे बस्ता फेंक के भाग जाते थे गुरुद्वारे में खेलने। गुरु के गुरुद्वारे में साफ़ सफाई करने से मत्था टेकते, जब चवाने की चीज़ मिल जाती थी। कभी गुड़ ले आते थे, कभी नमकीन ले आते थे, तो गुरु नानक को ऐसे मुंह में डालते थे जबरदस्ती। गुरु को कहते खा खा खा, गुरु नानक की तस्वीर में, कि हम उसको ना देख के ना गुरु से बड़ा लगाव था मेरा, गुरु नानक देव जी के फोटो से। और परिवार का क्या याद है बचपन में? कौन भाई बहन? हम वहाँ पे 6 बहनें थी, भाई नहीं था। एक पापा मेरी शादी करवा के गया था, दूसरे नंबर बहन मेरे से 4 छोटी हैं। क्या करना था आपको उस टाइम? किस चीज़ से खुशी मिलती थी? खुशी में जैसे अभी नया हमारे घर में पापा नया कपड़ा ले आते थे, उससे भी खुश होते थे। आज कहीं घूमने के लिए गुरुद्वारे बंगला साहब जा रहे या शीशगंज साहब जा रहे, तभी मन में खुशी होती थी। अगर पिक्चर भी लग जाती थी ना, अब तो पहले से ही खरोटी बना के रख लेते थे। हर एक चीज़ में खुशी होती थी। मेरे पिता बहुत प्यार करते थे मेरे साथ। मेरे पापा दादा काम से फिर सबको ना ठनी देता था, चवानी देता था, बड़ा खुश होते थे। आज पापा ने ना चवानी दी, ज़्यादा कमाई के करके ले आया है। मतलब दुख तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में भाई 12-13 साल में इतने दुख आ जाएगा, कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। खाने की तैयारी कर ले, हम खाना बनाते बनाते बातें कर लेंगे। पुलाव बना लो, मटर वो पनीर डाल के। ये कर ले, ठीक है। हाँ, चलो। 2.5 किलो मिर्ची चल जाएगी। कितनी मिर्ची? मैं मिर्ची बहुत कम खाती हूँ। है तो कैसे बनाएंगे चावल? ला दे दो, मुझे दे दो थोड़ा सा। अरे नहीं नहीं, काट लेंगे साथ में। अब मुझे आपने बेटी बोला है तो फिर ये तो करना है। ऐसे पता नहीं चलेगा। पापा के रियल फोटो तो दिखता है, कम दिखता है। ये सब 84 में जो हुआ हमारे ये उनकी फोटो है। कहाँ पे लगी है ये? ये उधर अपना शहीदगंज गुरुद्वारा, ये शहीदगंज के लगे वाला। ये मेरे को ये नहीं लिया। ये जो इधर बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे लड़के जवान बच्चे हैं जो 84 में मारे गए। 10-15 साल के बच्चों को भी मार दिया, उनको भी नहीं छोड़ा था। Former Prime Minister Indira Gandhi was assassinated by 2 Sikh bodyguards. 3,000 Sikhs were massacred in response to the assassination of Indira Gandhi. The official estimate of the number of Sikhs killed has now risen to 1,000. Unofficial estimates put it many times higher.
ऐसा हुआ 31 तारीख को इंदिरा गांधी मरी, तो जैसे वो मरी तो मेरे पापा घर पे बैठे हुए थे। वो हमारी आखिरी रात थी शाम के टाइम 31 तारीख को, जो हमने इकट्ठे होकर रोटी खाई। रोटी खाने के बाद मेरे पापा कहता है क्या पता, ये देखो हमने टीवी देख रहे थे, तो मेरे पापा कहते हैं क्यों मार रहे, ये देखो सरदारों को बाहर निकाल रहा है। तो सवेरे जैसे हमने उठे 8 बजे जैसे हम उठे तो चाय वाय जैसे हमने पी, चाय पीते ही और देखा तो काफ़ी इकट्ठा हो रहा था, सारे गुरुद्वारे को जला रहे थे। तो हमारे जितने गुरुद्वारे सरदार थे सारे गुरुद्वारे के साइड चले गए, गुरुद्वारे को नहीं जलाने दिया। इधर हिंदू थे, इधर सिख थे, मुसलमान मस्जिद के साथ मुसलमान थे। 10 बजे से 9 बजे 8 बजे से लड़ाई 8:30 बजे से चली थी, 10 बज के लड़ाई करते करते फिर 10 बजे उधर से पुलिस आ गई। कहते भाई तुम अपने अपने घरे चले जाओ, सरदारों को बोला तुम्हें अब कुछ भी नहीं होने वाला। सारे सरदार अपने अपने घर चले गए। जैसे अपने अपने घर जाए तो पीछे हमने आंखों से देखा छत पे जाके, तो पुलिस वाले ने ऐसे इशारा किया कि सरदार लोग अंदर चले गए हो, आप ऐसे करो चले जाओ इनके पीछे। उन्होंने ऐसे किया तो हमने देखा तो वो काफ़ी आदमी इकट्ठे होके ना 50 से इकट्ठे इधर से आ रहा था, 40 का इकट्ठे इधर से आ रहा है, 100 का, ये 3-4 रास्ते खुले हुए सब है। ये जो भाग भाग के आ रहे थे, हम दौड़ के अपनी जीने के अंदर घर में घुस गए। घर में घुसे तो पापा ने कहा कि छुप जाओ, ताला कुंडी लगा दो, ताला लगा दो, क्या पता है हमारे गली में आए हमें मारे ना। तो सब अब इतना इकट्ठा आ गया था, सब दरवाजा तोड़ के और अंदर सरदारों को लाठियों से मारने लग गए। मेरे पापा को भी लाठियों से मार के बाहर निकाल लिया। फिर उस जैसे लाठी से मारा, फिर सड़कों के मतलब गली से बाहर ले गए, बालों में खींच के, फिर बालों में आग लगाया आंखों के सामने। फिर बचाओ बचाओ, फिर उन्होंने कहा कोई आवाज़ नहीं सुनी हमारी। कहते भाई मारो, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। उस टाइम मेरी मम्मी को भी लगी लाठी, जब मेरे पापा मम्मी गिर गई थी पापा के ऊपर, मम्मी को भी लाठी लगी। फिर बाहर खींच के ले गए, तो मेरी भी बाँह जल गई थी, अभी भी है ये तो जला हुआ। फिर आगे गए तो चाचा को भी मारने लगे। फिर आगे गए तो मामे को, 3 मामे 3 चाचे, सबको आंखों के सामने मारा गया, हमारे आंखों के सामने। 1 नवंबर से लेके 3 नवंबर तक रात दिन मारते रहे। कभी गंदी गंदी गालियाँ निकालने लगे और मार कहते तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी जला देंगे तुम्हारे बाप के साथ। 2 तारीख तक सारे सरदार मार दिए पूरी गली के। 350 घर थे वहाँ पे सरदारों के, 32 ब्लॉक में, त्रिलोकपुरी में। 5-6 बजे का टाइम था, जब सब मर गए थे, सबको जला दिया जिंदों को। फिर रात को सब जो जनानियाँ बची थी ना, फिर जनानियों को इकट्ठा करके कहते जो अच्छी लगे वो उठा लो। कईयों के साथ कपड़ा भी नहीं था, कई लेडीज़ों के शरीर में। इतना बुरा हाल किया। सरदार सारे मार दिए थे, कुछ भी नहीं रहा, लाशों का ढेर लगा पड़ा था। हमें ये नहीं पता हमारे बाप कहाँ पे कौन सी लाश पे पड़ा हुआ है, कौन सा इस पे पड़ा हुआ है। इकट्ठे करके फिर जमुना में डाल के आ गए सारे परिवार को, हमारे को सारों को ले गए। फिर उधर फर्च बाजार थाने में घर लूट ले गए, घर में कुछ नहीं बचा, जिंदों को जलाए आंखों के सामने। जब वो 3-4 महीने तक वही सूट डाल के जो निकले घर से 84 में, वही 2-3 महीने वही कपड़े डाल के रखे हुए। फिर कोई कपड़ा दे जाता था, कभी किस बच्चे को पहना दे, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई स्टोव दे जाता था, कोई आधा किलो चावल दे जाता था। मतलब ऐसे लोग मदद करते रहे। साल 6 महीने हम कैंप में रहे। उसके बाद हमें ये मकान तिलक वाले अलाट हुए, फिर हम यहाँ आए। मगर हम ये कहते हैं कि चलो जो हुआ नहीं हुआ, मगर इंसाफ हमें नहीं मिला, हमें इंसाफ चाहिए। हम पापा कहने के लिए भी तरसते हैं कि हमारी तस्वीर सामने, हम जाते हैं गुरुद्वारे में या कहीं भी जाते हैं, हमारे पापा की तस्वीरें ही रहती हैं। हम खुद देखते हैं कि हमारे पापा कैसे थे कैसे नहीं थे,
हमने कभी उसके प्यार, बिल्कुल प्यार भी नहीं मिला हमें उसका। आपकी आवाज सुन के लग रहा था, मुझे लगता है आप गुस्सा ना कर जाओ। सारे ऐसे कहते हैं, आप बहुत गुस्से में रहते हो, आप ऐसे रहते हो। कभी लोग मेरे को बहुत टोकते ही हैं इस बात से कि आप गुस्से में रहते हो, कभी हंसते हुए नहीं देखा आपको, कभी आप हर टाइम लड़ाई के मूड में रहते हो। ये कर लोगों को क्या पता मेरे साथ क्या बीती क्या नहीं बीती, लोगों को थोड़ा मैंने अपना सुनाना है कथा। प्याज डालेंगे, प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे और आलू टमाटर सब डालेंगे। लो पनीर दे दो, मैं काट देती हूँ। ये मिर्चें मिर्च थोड़ी ध्यान से। कम डालू ना, स्वाद नहीं बनेगा। बेफिक्र रहिए। दे दे उधर, दे दे। मिर्च डाल के वो बना लेते हैं। नमक कम है ना? घी डाला है ना, तो घी से अच्छा लग रहा है। नहीं, ये अचार डालो उसमें, सही पूरा टेस्ट आएगा। ये क्या पुलाव, क्या खाते हो पुलाव के साथ आप लोग? अचार, दही। दही केजरीवाल को जानती है? केजरीवाल को तो जानता। कभी समय में वो मेरे घर आता जाता था, आज मेरे को पूछता ही नहीं है जब ये अचार खा रही मैं। भाई देखो बड़ा आदमी बन गया है, और वही 84 के लिए वही आया था केजरीवाल। क्या क्या सरकार की तरफ से मदद मिली? कुछ नहीं मिली मदद, क्या देंगे सरकार हमें, आज तक कुछ नहीं दिया। वादे दिए उसने, केजरीवाल ने हमें कहा कि आपके बिजली का बिल दे, मालिकाना हक मिल जाएगा, आपके लिए वकील फ्री दिए जाएंगे 84 की लड़ाई लड़ने के लिए, और उन बच्चों को नौकरी दी जाएगी 84 के जवानी से बुढ़े आ गए, आज तक नौकरी भी नहीं मिली, और ना तो कुछ मिला है। मालिकाना हक तक नहीं मिला हमें मकानों का। मालिकाना हक कहने का मतलब है मकान के कच्चे कागज है, पक्के नहीं किए गए। हमने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, हमने क्या बिगाड़ा था? वो 31 तारीख को जैसे आज रोटी खा रहे हैं, ऐसे 31 तारीख को हम खा रहे हैं। हमें थोड़ा पता था 1 नवंबर के साथ हमारे साथ ऐसा हादसा होएगा। आखिरी रोटी थी हमारी मेरे पापा के साथ 31 तारीख को। सारे फिर घर से बेघर हो गए, जला दिया, मार दिया। अब हम रोटी खाते जब भी याद आती है, सोते ही याद आती है, हर टाइम हर वेले। लोग कहते भूल जाओ, कैसे भूल जाए, भूला भी तो नहीं जाता। कोई सीन देखते फिर वही सीन याद आ जाता। बच्चों ने क्या देखा, बाप का प्यार नहीं देखा। मेरी बहनों ने, बड़ी बहन की शादी हो गई थी, इसके बाद मैंने संभाला बहनों को। मम्मी ड्यूटी पे जाती थी, पीछे से हम काम कर लेते थे, स्कूल भी नहीं पढ़ पाए। कहीं बाजू काट के फेंकी गई, कहीं सिर काट के फेंका गया, कई बालों को जिंदे को जलाया गया। बाकी के जो आपके सिख पड़ोसी थे उन लोगों के साथ क्या हुआ? यही मार दिया, सबको मार दिया। 3 दिन 3 रातें जिंदों को जलाते रहे। कभी हम जैसे इस गली में गए, कभी उस गली में गए, कभी उसे 3 गलियां थी लंबी चौड़ी, कभी उधर भगाते थे, कभी इधर भगाते थे। उसके बाद हम घर त्रिलोकपुरी 32 ब्लॉक हम गए नहीं वापस। 3 रातें 3 दिन। बच्चे सारे भूखे प्यासे सारे ऐसे। लाइटें काट दी थी, पानी के वो बर्मे थे, वो बर्मा तोड़ दिया था, पानी नहीं था, गिलास नहीं था घर में, एक चम्मच भी वो भी लूट मार भी करके ले गए। कुछ भी नहीं बचा हमारे घर में। सोना चांदी पैसा जो भी था हमारे घर में गहना
सब उठा के ले गया। दुकानें जला दी सबकी। हाँ, दुकानें जला दी, कपड़े वड़े, पता ही नहीं क्या है। आप लोगों ने मतलब पूरे परिवार ने ही सब कुछ देखा है, फिर भी क्या हिम्मत देता है आप लोगों को? हमें तो हिम्मत मिलती है तो गुरु ग्रंथ साहब से, गुरु नानक देव जी से मिलती है। न जैसे 84 नहीं भूल जाते, ऐसे मेरे गुरु नहीं भूले जाते मेरे को। अभी क्या चल रहा है केस आपका? अभी तो आपको इंसाफ की उम्मीद है? इतना आप लोगों ने देखा। ये कड़कड़दुम्मा में कोर्ट चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि हमें कुछ इंसाफ मिले। जब 36 साल हो गए नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? पर भगवान के ऊपर तो विश्वास है, वो तो देगा ही। लोग कहते भूल जाओ, अभी भी 84 पड़ी हुई है, क्या लॉकडाउन में इतने मरे। वो मरे अपनी मौत से, हमारे को तो जिंदे जलाए गए थे। ये तीसरी पीढ़ी चालू हो गई। हमारी माँ पहले लड़ाई करती थी, अब हम हो गए। अगर हमारे को भी इंसाफ नहीं मिला तो हमारी जो नवी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी, वो इंसाफ लेंगी, वो भी लड़ाई करें। 84 का नाम ना मिटेगी ना मिटने देंगे।